में स्वागत है। हालांकि संडे है, आप लोग आराम कर रहे होंगे, लेकिन ये खबर आप मिस नहीं कर रहे। आराम है। ये खबर है कि जो विधायक हैं श्री जय कृष्ण पटेल बागीदोरा बांसवाड़ा के हैं, उनको आज एसीबी टीम ने 20 लाख रुपये लेते हुए ट्रैप किया है। ये ट्रैप की कार्रवाई काफ़ी दिन से इसकी ऑपरेशन चल रहा था। हमारे पास परिवादी रविंदर सिंह, जो कि उस एरिया के नहीं हैं, वो ये पूर्वी राजस्थान के हैं, उनकी माइंस हैं। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में। प्रश्न लगाए, उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। जब इनको अप्रोच किया तो इन्होंने इनसे बात की कि साहब क्या बात है। तब इन्होंने बताया कि भाई जो प्रश्न है मैं वापस ले लूँगा अगर आप कुछ मुझे पैसे दे दो। एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं है, लेकिन भाव यही है। उसके बाद ये बांसवाड़ा भी गए, परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए, और वहाँ पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है, ऑडियो और वीडियो एसीबी की टीम से, एसीबी के डिवाइसेस में सब कुछ रिकॉर्डेड है। और फिर आज अंततः ये आने को यहाँ तैयार नहीं थे एमएलए साहब, लेकिन काफ़ी मुझे लगता है कि एक तरह से डेस्परेशन था, और आज ये यहाँ आए एमएलए क्वार्टर्स पे, और एमएलए क्वार्टर परिसर में आज ये जो ट्रैप की कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया। 20 लाख रुपये दिए गए। ये सारी जो डील थी वो करीब 2.5 करोड़ में हुई थी परिवादी और एमएलए साहब के बीच में, और ये हुआ था कि भाई टुकड़ों में 20-20, 30-30 लाख दिए जाएंगे, और इस तरह से 2.5 करोड़ पूरा करेंगे। और उसके बाद ये प्रश्न जो लगाए गए हैं विधानसभा में, उनको वो विड्रॉ कर लेंगे। सर, कितने प्रश्न हैं ये? गया। दरअसल मामला यह है कि एसीबी को यह जानकारी मिली थी और एक परिवादी ने यह जानकारी दी थी कि एक विधायक प्रश्न के बदले उनसे रिश्वत मांग रहे हैं, और यह प्रश्न राजस्थान विधानसभा में खनन के मामले में लगाए गए थे। 3 प्रश्न ये थे। इस मामले में बागीदोरा से बीएपी पार्टी के विधायक हैं जयकृष्ण पटेल ने सौदा किया था, और यह सौदा कुल मिलाकर 10 करोड़ का था, लेकिन बाद में 2.5 करोड़ में तय हुआ। और पहली किस्त 20 लाख की लेने के लिए परिवादी को जब विधायक आवास पर बुलाया गया तो एसीबी ने ट्रैप किया। हालांकि 20 लाख की राशि लेकर विधायक का एक नजदीकी वहां से फरार हो गया, लेकिन एसीबी ने विधायक और उनके गनमैन को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला है। दरअसल प्रश्न के बदले रिश्वत का मामला आपको पता होगा कि लोकसभा की सांसद हैं टीएमसी की महुआ मोइत्रा, और महुआ मोइत्रा को भी इसी तरह के एक मामले में एथिक्स कमेटी ने, जो लोकसभा की होती है, संसद की होती है, उसने जिम्मेदार माना था, उनको सांसदी से निलंबित कर दिया गया था। अब राजस्थान में यह पहला मामला है। हालांकि संसद में इस तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन एक अखबार की ओर से हुआ था, और अलग अलग पार्टियों के सांसदों ने इस तरह से पैसा लेकर प्रश्न पूछने के मामले में उनका खुलासा हुआ था, लेकिन वह मामला दब गया था। लेकिन महुआ मोइत्रा निलंबित हुई थी। अब राजस्थान में यह पहला और अनोखा मामला है कि एक विधायक खनन से जुड़े मामले विधानसभा में उठाते हैं, प्रश्न लगाते हैं। कुल मिलाकर 3 प्रश्न लगाए गए, जो एसीबी ने बताया कि 2 तारांकित प्रश्न है, एक अतारांकित प्रश्न है जो लगाया गया। और एसीबी ने जब विधायक को ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में जो जानकारी दी, खुद एसीबी के अधिकारी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्यजनक मामला है कि विधायक खुद राजस्थान के दक्षिण, सुदूर दक्षिण बागीदोरा से विधायक है, लेकिन वे प्रश्न लगा रहे हैं पूर्वी राजस्थान के खनन के मामले को लेकर। दरअसल एक परिवादी मिला एसीबी से, जिसका नाम रविंद्र सिंह बताया जाता है, और उन्होंने एसीबी को यह कहा कि विधायक ने उनसे संपर्क किया और कहा
कि इन प्रश्नों को मैं वापस ले लूंगा, स्थगित करा दूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको मुझे पैसे देने होंगे। और एसीबी के अनुसार कुल मिलाकर विधायक ने 10 करोड़ रुपए मांगे। बाद में 2.5 करोड़ में बात तय हुई और परिवादी चला गया एसीबी के पास। एसीबी ने ट्रैप का पूरा जाल बिछाया और जैसी जानकारी एसीबी के अधिकारियों ने दी कि सबसे पहले परिवादी बांसवाड़ा गया विधायक से मिलने, तो सबसे पहले 1 लाख रुपया दिया गया और 1 लाख रुपया दिया गया। उस समय भी एसीबी के कुछ लोग और अन्य लोग जो परिवादी के साथ गए थे, उन्होंने बाकायदा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद इस ट्रैप की आगे कार्रवाई होती रही। और आज यानी कि रविवार 4 मई को जब जयपुर के ज्योति नगर स्थित विधायक आवास पर बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल ने परिवादी से पहली किस्त लेने के लिए बुलाया, तो उस दौरान एसीबी ने उन्हें ट्रैप किया। हालांकि जो 20 लाख की रकम है वह लेकर विधायक का नजदीकी भाग गया, लेकिन एसीबी का कहना है कि जब हमने ट्रैप किया विधायक को और जैसी कार्रवाई होती है हमने उनके हाथ धुलवाए तो वह रंग पानी में आ गया जो नोटों पर लगाया जाता है। यानी कि यह प्रूव हो गया कि परिवादी से लेकर नोट विधायक ने गिने और गिने तो वह रंग आ गया और उसी आधार पर विधायक को मेडिकल कराने के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल राजस्थान में यह पहला और अनोखा मामला सामने आया है जब विधायक विधानसभा में प्रश्न पूछने और उसे नहीं पूछने को लेकर सौदा कर रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर बीएपी के सांसद राजकुमार रोत का यह कहना है कि हमारे विधायक को षड्यंत्र के तहत फंसाने को लेकर मुझे पहले शक था और यह हो सकता है फंसाया गया हो, लेकिन अगर यह मामला सही है तो हम विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के संयोजक हैं और नागौर के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस मामले में मुझे षड्यंत्र नजर आता है, क्योंकि राजस्थान में अगर तीसरा दल या तीसरी पार्टी खड़ी होती है, छोटी पार्टियां मजबूती से आगे बढ़ती हैं, तो भाजपा और कांग्रेस एक हो जाते हैं। यह आरोप लगाया है हनुमान बेनीवाल ने। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर एसीबी ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है और एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले में हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, ऑडियो हैं, वीडियो हैं और जो विधायक आवास में भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उनकी हम जांच कर रहे हैं। और किस तरह से विधायक ने रुपए लिए, रुपए लेकर वे लिफ्ट में गए, गाड़ी में गिने, ये सारा प्रकरण हमारे पास दर्ज है और इसी आधार पर हमने इस पूरे मामले में ट्रैप किया है विधायक को। और यह भी अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की हमने मुख्यमंत्री को भी जानकारी दे दी थी और मुख्यमंत्री को जानकारी देना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक विधायक से जुड़ा मामला है, दूसरा मुख्यमंत्री राज्य के गृह मंत्री हैं जिनके अधीन एसीबी आती है। अब इस मामले में क्या राजस्थान विधानसभा की कमेटी निर्णय लेगी और जिस तरह से सांसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद थी उन्हें उनकी सांसदी निलंबित कर दी थी, इसलिए कर दी थी कि उन्होंने अपनी आईडी किसी को उपलब्ध करा दी थी प्रश्न पूछे जाने को लेकर और एथिक्स कमेटी ने उन्हें जिम्मेदार माना था। अब चूंकि मामला यह है, इस मामले को लेकर अब एसीबी अपनी कार्यवाही कर चुकी है और विधायक को रंगे हाथों ट्रैप किया जा चुका है, उनके गनमैन को पकड़ा जा चुका है। लेकिन जो व्यक्ति 20 लाख रुपए लेकर विधायक का नजदीकी भागा है उसे पकड़ा जाना बाकी है। एसीबी ने अब टीमें उस पूरे मामले में पीछे लगा दी है और अब एसीबी का कहना है कि सबसे पहले हम इस पूरे प्रकरण में विधायक से पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद में जो भी जानकारियां सामने आएंगी, जो भी प्रकरण जुड़ा हुआ होगा या अन्य लोग इस मामले में जुड़े होंगे, उन तक हम पहुंचेंगे और उसके बाद में पूरी जानकारी देंगे।
कुल मिलाकर इस मामले के खुलासे के बाद राजस्थान की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई है कि अब तक संसद में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने और स्थगित किए जाने को लेकर रिश्वत के कांड सामने आए थे। स्टिंग में और महुआ मोइत्रा उस मामले में पाई गई थी जिम्मेदार और उन्हें सांसदी से हटाया भी गया था। अब राजस्थान में भी यह मामला आया है और क्या यह अनोखा मामला आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में कुछ और भूचाल लाएगा? क्या जिस तरह से बीएपी का आरोप है कि षड्यंत्र की, हमें पहले शक था कि षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को फंसाया जा सकता है, हनुमान बेनीवाल ने भी आशंका जताई है। हालांकि राजनीतिक लोग कभी भी इस बात को शुरुआत की तौर पर नहीं मानते हैं कि इस तरह हो सकता है, लेकिन चूंकि एसीबी का कहना है कि 4 अप्रैल को परिवादी हमारे पास आया था, तब से लेकर अब तक हमने तमाम सबूत ऑडियो और वीडियो जुटाए हैं और जिस तरह से परिवादी सबसे पहले बांसवाड़ा गया था और वहां विधायक को 1 लाख रुपए दिए थे और अब यह पहली किस्त दी जानी थी और यह ट्रैप हुआ है। एसीबी ने यह भी जानकारी दी है कि इस मामले में जो 2.5 करोड़ तय हुए थे वह किस्तों में दिए जाने थे, कभी 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, इस तरह से एक साथ दिए जाना तय नहीं हुआ था। और यह जो जाल बिछाया एसीबी में, इसमें जयकृष्ण पटेल जो बीएपी के विधायक हैं, उपचुनाव में बागीदोरा से जीते थे। जब महेंद्रजीत मालवीय ने भाजपा ज्वाइन की थी, उन्होंने सीट खाली की थी, उसके बाद में जयकृष्ण पटेल ने 50,000 वोटों से ज्यादा अंतर से बागीदोरा सीट जीती थी और अब 1 साल का कार्यकाल भी उनका पूरा नहीं हुआ है और वे प्रश्न के बदले रिश्वत मामले में फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। ऐसे में अब विधानसभा की कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष के ये हाथ है, कमेटी के हाथ है कि वे इस पर कब और कैसे निर्णय लेती है। कुल मिलाकर अगर इस पर निर्णय होता है तो चूंकि एक मामला 12 विधायक का सामने आ चुका है जिसमें उन्हें 3 साल की सजा मिली है, हाईकोर्ट ने उसे बरकरार रखता है। ऐसे में विधानसभा की कमेटी को उस पर भी निर्णय लेना है और बागीदोरा विधायक के पकड़े जाने के बाद उस पर भी निर्णय लेना है और विधानसभा की कमेटी और विधानसभा अध्यक्ष जब इस पर निर्णय ले लेंगे तो क्या दोनों विधानसभा सीटों पर जल्द उपचुनाव होंगे, क्योंकि यह मामला पहला है राजस्थान में। इसमें विधानसभा की कमेटी किसी तरह की कोई छूट देगी ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल तो राजस्थान का यह मामला रिश्वत के बदले प्रश्न लोगों की जबान पर आ गया है और लोगों में इस बात की चर्चा हो गई है और आने वाले दिनों में इसे लेकर क्या राजनीतिक रंग सामने आएंगे यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुल मिलाकर राजस्थान के इस पहले मामले में, अनोखे मामले में राजनीतिक अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति का यह पहला और अनोखा मामला जिसमें एसीबी ने सीधे किसी विधायक को ट्रैप किया है और पकड़ा है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में विधायक से एसीबी की पूछताछ में क्या जानकारियां सामने आएंगी और कितने विधायक इन चीजों में शामिल हो सकते हैं, विधायक से जुड़े हुए लोग क्या शामिल हो सकते हैं, कितने लोग हैं और आखिरकार विधायक ने दक्षिण राजस्थान का होने के बावजूद पूर्वी राजस्थान के खनन मामले में प्रश्न क्यों लगाए, किसके कहने पर लगाए, कौन लोग और इस मामले में शामिल हैं, ये तमाम जानकारी आप एसीबी पूछताछ में सामने लाएगी और सामने लाने के बाद खुलासा होगा कि आखिरकार यह पूरा मामला है क्या। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।